ओम शांति। 31/7/2025। मीठे बच्चे, तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। इस याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। प्रश्न है, एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करंट लेने के लिए मुख्य किन गुणों की आवश्यकता है? उत्तर, बहुत धैर्यवत हो, समझ और गंभीरता से अपने को आत्मा समझ याद करने से बाप की करंट मिलेगी और आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। तुम्हें अभी बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम कांटों से फूल बनते हो, सब दैवी गुण आ जाते हैं। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तत्वम अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। शांति धाम से फिर यहाँ आकर टॉकी बनते हैं। यह कर्मेंद्रियां तुमको मिलती हैं पार्ट बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाप कहते हैं, मैं तो शरीरधारी नहीं हूं, मुझे बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है। समझो जैसे बाप है, उनसे बच्चे पैदा होते हैं, तो वह बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से आकर जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूं। भले कोई नई आत्मा आती है किसके भी शरीर में, या कोई पुरानी आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करती है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूं। उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। यहाँ यह है नई बात। बाप कहते हैं, मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हूं, तुम्हें नॉलेज देता हूं, क्योंकि मैं हूं नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूं तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, फिर जाना है अपने घर, इसीलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो, तो तुम सतो प्रधान विश्व का मालिक बनेंगे। बाप बच्चों को कितना प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर घर ले जाते हैं। यह तो बाप भी है, टीचर भी है। तुमको पढ़ाते हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। ये क्या है बाप का? बाप बच्चों को कितना प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ाकर टीचर के रूप में ले जाते हैं। बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। तो विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें, तो खुशी का पारा चढ़े। मुख्य है ही याद। इससे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। तुम्हें बड़ा धैर्यवत बन गंभीरता और समझ से याद करना है। ज्ञान के लिए नहीं बोला। 3 गुण कौन से? धैर्यता और गंभीरता, और फिर बहुत समझ से याद करना है। मोटे हिसाब में तो भल कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं। जब तक मोटा हिसाब करते हैं तो क्या निकल रहा है? हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है।
कैसी याद बताई, किसमें मेहनत है? एक्यूरेट याद में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट मिलने के बाद क्या बताया, प्रैक्टिकल में क्या होगा? करंट मिलना ये तो मन बुद्धि की बात हो गई, प्रैक्टिकल में क्या चेंज देखेंगे, क्या बताया? हाँ तो क्या होगा, क्या बन जाएंगे? उसके बाद क्या बोला? हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। मीठे बच्चों को यह पक्का याद रखना है, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा बच्चों को कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। पहले बोला बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा बच्चों से कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठर जानी चाहिए। ठर जानी चाहिए मतलब शीतल हो जानी चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे ना। खुद फूल बने हैं उसकी निशानी क्या? जिनकी भी सेवा करेंगे, बोला था ना, पवित्र बन के फिर जौहर धारण करके फिर दूसरों को सुनाना, तो वो आत्माएं भी क्या बन जाएंगी? कांटों से फूल। वह कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो, तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग बर्तन में निकाल रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पार्ट में अलग रखा हुआ है। उनके लिए साधारण संगम युग, और तुम्हारे लिए क्या कहते हैं बाबा? कहाँ हो तुम अभी? पुरुषोत्तम संगम युग पर। जैसे वो माली भी क्या करते हैं, फूलों को अलग रखते हैं, कांटों से अलग कर देते हैं ना। तुम फूलों को भी अब संगम युगी पार्ट में अलग रखा है, फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे। कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको ही उजूरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जो उसका दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। क्या देने वाला?
प्राण देने वाला, माना कोई मुर्दा होता है तो उसको जरूरत है क्या कि इसमें प्राण ही नहीं है, जड़वत हो गया। तो ऐसे बुद्धि कैसी हो गई, देह अभिमान में एकदम चले गई तो क्या हो गई बुद्धि, जैसे कोई प्राण ही नहीं है, माना आत्मिक स्वरूप का कोई चिंतन ही नहीं है। तो प्राण देने वाला बाप मिला है, नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं, इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ होती है तो चुंबक तरफ खींच जाती है ना, कशिश होगी, याद करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या लगा दी पीछे, आत्मा रूपी सुई कैसी हो, साफ हो। बाप की याद से कट निकलती जाएगी, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, यह कट निकालने का साधन, एक व्रता। और जब एक्यूरेट याद करेंगे तो क्या होगा, कशिश, कशिश बढ़ेगी, बोला ना, जब जंक नहीं होगी। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। स्वदर्शन चक्रधारी से ज्ञान का सागर कैसे बन जाएंगे, स्व का दर्शन कर रहे हैं और चक्र को धारण कर लिया तो ज्ञान के सागर कैसे बन गए, हाँ, इमर्ज हो जाएगा। क्या इमर्ज हो जाएगा, सागर मना, सागर जहां पे गहराई हो। तुमने अपने पूरे चक्कर को जान लिया कि ये पूरे चक्कर में मुझ आत्मा को कहाँ क्या पार्ट बजाना है, और फिर एक्यूरेट चलोगे, नहीं चलोगे तो अपने ही 84 के चक्कर को जो भी पार्ट बजाया है, चाहे ब्रॉड ड्रामा में है और यहाँ भी तो नूंद करेंगे ना, वहां जो हिस्ट्री में पार्ट बजाने वाले हैं उसका चक्कर कहाँ लगाएंगे, यहाँ चक्कर लगाएंगे। तो स्व का दर्शन करते करते क्या बन जाए, चक्र को भी धारण कर लिया कि इस चक्र में मैं आत्मा, कौन सा चक्र है जिसमें मुझे प्रैक्टिकल अपनी स्टेज को लेना है, कौन से समय पे लेना है, तो सारी मिस्ट्री फिर कोई रही तुम्हारे लिए। तो कहा स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। कहा स्व का दर्शन, इतनी छोटी आत्मा बाबा कहते हैं दिखती भी नहीं है, और केवल उसी को देखने का अभ्यास करते करते तुम क्या हो जाएंगे, सागर बन जाएंगे। सागर कितना गहरा होता है, जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही यह है, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारे बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है, जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है। कहते हैं ना आत्मा और परमात्मा कितने नेचुरल हैं, तो ये अपना बताते हैं, जैसे यहाँ लंबा समय हो जाए बिछड़े हुए, और जब ड्रामा में वो समय आता है, जैसे संगम का समय आया, हर एक का समय आया ना बाप का बनने का, तो क्या हुआ अंदर में, चटक पड़े ना, कुछ सडन चेंज आया ना आत्मा में, नहीं ऐसा। बहुत समय से भगवान को ढूंढ रहे थे, बचपन से ही, जो 10-11 साल के आ गए, 14-15 साल के आ गए, बचपन से भगवान को ढूंढ रहे थे, तो फिर अचानक चटक पड़े, नहीं पड़े, तो क्या हुआ ड्रामा में, जब वो समय आ जाता है तो क्या होता है, खींचती है आत्मा, आत्मा के अंदर ही संस्कार भरा हुआ है ना। तो बाप कह रहे हैं जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है, बस अभी हम जाओ। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है इसीलिए मैं आता हूँ। पहले उसको बेआरामी होती है तो वो आता है, फिर क्या करता है, अब वो आया है किसके लिए, तो तुम अपने अपने ही मजे करते रहो, चलेगा ऐसा, तो तुमको भी क्या बुलाता है ना, फिर तुमको भी चटक होती है कि क्या करें, बस अब हम इस पुरानी दुनिया को छोड़ के बाप की गोद में जाएं। तो पहले किसको बेआरामी होती, बाप को। जब वो आ जाता है तो तुमने इतना समय उसको पुकारा है, अब वो आया है तो क्या करेगा, तुम्हें अपनी भक्ति का फल देगा। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है इसीलिए मैं आता हूँ तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाने। अभी तुम बच्चों को घर चलना है, फिर वहां से तुम आपे ही सुखधाम चले जाएंगे।
वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। कहाँ जाने के लिए? सुख धाम जाने के लिए तुम अपने आप ही चले जाएंगे। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। कितनी गहरी बात है। परम धाम तुमको बाप लेके जाएंगे, बोला ना। मच्छरों सदृश भी ले जाऊंगा, किसी को पलकों को बिठा के ले जाऊंगा। ऊपर बोला याद बिना सतो प्रधान बनना तो असंभव है, जैसे कि फिर भी सजाएं खाके चुकतू करके भी तो क्या बनेंगी आत्माएं। घर तो बाप सबको ले जाएंगे, लेकिन सुखधाम में जब सुखधाम शुरू हो गया, गेट खुल गया, तो तुमने कब प्रवेश किया उसमें? अपनी अवस्था के अनुसार। तुम सुनते भी रहोगे कि सुखधाम का गेट खुल गया, लेकिन तुमको लगेगा मेरी तो कोई अवस्था वैसी नहीं लग रही, मुझे तो कोई खुशी महसूस नहीं हो रही। तो अपनी अवस्था अनुसार तुम क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे वहां। तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है। क्या सार की बात मिली आज मुरली में? मिला कोई अच्छा सा पॉइंट? समझ से, गंभीरता से, धैर्यता से। बाप की करंट ऑटोमेटिक लेने के लिए बहुत प्यार से बाप को याद करना है। यह याद तुमको क्या बनाएगी? हेल्दी बनाएगी। करंट लेने से फिर क्या होगा? आयु बढ़ेगी। पहले तो क्या बने? हेल्दी ही नहीं है, बीमारी लगी हुई है। तो लंबी आयु कोई चाहता है? किसी को बीमारी हो जाए तो उसको बोलो तुमको लंबी आयु मिलेगी, वो क्या चाहेगा कि बहुत लंबा चले ये? तो पहले क्या चाहिए? हेल्थ। उसके बाद फिर वेल्थ बोला यहाँ पे। स्प्रे कर लो तो अच्छे से सुनाई देगा। पहले हेल्दी और उसके बाद फिर आयु लंबी। याद से ही बाप की सर्च लाइट मिलेगी। गफलत छोड़ स्वदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस बनना है। इससे ही ज्ञान सागर बन चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। वरदान है सबको खुशखबरी सुनाने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भव। सदा अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार हैं। जो भी अनगिनत और अविनाशी खजाने मिले हैं, उन खजानों को स्मृति में लाओ। खजानों को स्मृति में लाने से खुशी होगी, और जहां खुशी है वहां सदा काल के लिए दुख दूर हो जाते हैं। खजाने सबको दिए हैं बाप ने। बाबा क्या कहते हैं? किसी को भी कम ज्यादा नहीं दिए, लेकिन खुशी कैसे आएगी जब आपको स्मृति ही नहीं है कि हमारी तिजोरी में कितना धन रखा है, मालूम ही नहीं है, चाबी ही खो गई कहीं तो खुशी होगी? यूज ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाबा कह रहे हैं स्मृति में लाने से खुशी होगी, और जहां खुशी है वहां सदा काल के लिए दुख दूर हो जाते हैं। खजानों की स्मृति से आत्मा समर्थ बन जाती है। ये नहीं बोला यूज करोगे, कर पा रहे, सिर्फ तुम्हारे पास रखे ही हैं। याद भी रहेगा कि मुझे क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं, तो भी क्या होगा? दुख दूर हो जाएंगे। आत्मा समर्थ बन जाती है। व्यर्थ समाप्त हो जाता है। जब इतनी स्मृति रहेगी खजानों की और खुशी में रहेंगे तो क्या होगा उसका रिजल्ट? व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। भरपूर आत्मा कभी हलचल में नहीं आती। भरपूरता चेक करनी हो तो कहाँ से चेक करो? जब छोटी मोटी कोई परिस्थिति आए, छोटा मोटा कोई पेपर आए, बड़ा तो आता नहीं है, तो उसी में आत्मा को क्या हो? हलचल में ना आए। एक सेकंड में सोचे स्टॉप, पेपर था, और वो स्टॉप हो जाए। और टाइम लग रहा है 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, तो फिर क्या कहें उसको? तब तक उतनी भरपूर नहीं है, उतनी अभी खाली है। पहले से प्रोग्रेस है। पहले घंटों बर्बाद होते थे, दिनों बर्बाद होते थे, लेकिन अभी कम हो रहा है टाइम। तो भरपूर आत्मा कभी हलचल में नहीं आती, वह स्वयं भी खुश रहती और दूसरों को भी खुश खबरी सुनाती है। स्लोगन है योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। अव्यक्त इशारे हैं। सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में भी समय लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में यह सब बच जाएगा। तो इस संकल्प शक्ति को बढ़ाओ। दृढ़ता संपन्न संकल्प करो तो प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। ड्रामा के कुछ गुह्य रहस्य, संदेशियों के संदेश हैं। इस विराट ड्रामा में
हर एक मनुष्य आत्मा में अपनी अपनी पोजीशन अनुसार सारे जीवन का ज्ञान अथवा एक्ट पहले ही मर्ज रूप में रहती है। जीवात्मा में सारे जीवन की पहचान मर्ज होने के कारण समय पर इमर्ज होती है। हर एक में अपनी अपनी संपूर्णता की अवस्था अनुसार जानकारी अथवा एक्ट जो मर्ज है वही समय पर इमर्ज होती है। ना हर एक की सतो प्रधान अवस्था भी क्या बताया, 8 कला वालों की सतो प्रधान अवस्था, 14 कला 12 कला की सतो प्रधान अवस्था। तो मर्ज है आत्मा में, वो एक्ट या फिर उसकी समझ अपनी अपनी पोजीशन अनुसार सारे जीवन का ज्ञान अथवा एक्ट पहले ही मर्ज रूप में रहती है। जीवन जिया है ना इतने जन्मों में, इतने जन्म पाठ बजाया, फिर आत्मा यहाँ संगम पे आई बाप के सन्मुख, तो क्या कहेंगे जीवन, तो वो एक्ट वो जो पार्ट है उसमें मर्ज है कहीं ना कहीं। जीवात्मा में सारे जीवन की पहचान मर्ज होने के कारण समय पर इमर्ज होती है। हर एक में अपनी अपनी संपूर्णता की अवस्था अनुसार जानकारी अथवा एक्ट जो मर्ज है, जानकारी भी किस अनुसार है, आपकी अवस्था अनुसार जानकारी अथवा एक्ट मर्ज है, वही समय पर इमर्ज होती है, जिससे तुम हर एक जानी जानन हार बन जाते हो। अपनी ही बात की है पूरे पैराग्राफ में, अपनी अवस्था अनुसार अपनी जीवन को, अपनी एक्ट को, जो भी जानकारी है वो स्वयं से रिलेटेड है, लेकिन उसी से तुम क्या बन जाते हो, जानी जानन हार, माना तुम इसके मूल हो झाड़ के, तो तुमने स्वयं को जान लिया। जैसे बोला एक की जन्म पत्री खुल गई तो क्या होगा, तो जानन हार बन गए ना, दूसरों को भी जानना देने वाले, जानकारी देने वाले बन गए। सेकंड है, इस विराट फिल्म की सेकंड सेकंड की एक्ट नई होने के कारण तुमको ऐसा समझ में आएगा जैसे कि अभी अभी यहाँ आई हूं। हर सेकंड की एक्ट अलग होती है करके कल्प आगे वाली घड़ी रिपीट होती है, परंतु जिस समय प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हो उस समय नई महसूस होती है। इसी समझ से आगे बढ़ते चलो। क्या समझ, नथिंग न्यू, सब कुछ रिपीट हो रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में आते हो तो हर स्थिति परिस्थिति कैसी लगती है, नई लगती है, तभी तो फिर संकल्प चलते हैं। इसी समझ से आगे बढ़ते चलो। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि मैंने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब मैं जाती हूँ, नहीं। जब तक विनाश हो तब तक सारी एक्ट और सारा ज्ञान नया है। जब तक मन बुद्धि में से पुरानापन सारा विनाश हो जाए और नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो जाए। जैसे एक ही फिल्म होती है, आप उसको बार बार देखो, तो पहली बार देखोगे तो उसमें जो नई सीन आएगी, जो भी कुछ ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा, एक नया कुछ लगेगा। बार बार वही फिल्म देखते रहोगे तो संकल्प चलेगा, आप बढ़िया एकदम स्टॉप करके भी देख, क्योंकि आपको पहले ही पता है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं है तो क्या होगा, हर एक्ट हर सीन कैसी होगी, नई होगी, जब तक विनाश हो। तीसरा है, इस विराट ड्रामा की जो भावी बनी हुई है वह निश्चय से ही बनी हुई है। भावी को कोई टालता है या बनाता है वो सब अपने ऊपर है। भावी बनी हुई है मतलब क्या, पीछे क्या बोला, क्या बोला, ड्रामा की भावी बनी हुई है किस आधार पे, अरे बनाओगे कैसे, पता ही नहीं होगा कैसे बनी हुई है। हम तो कहते हैं ड्रामा बना बनाया ही है, बस इसको रिपीट होना है, और हमें इस ड्रामा में क्या करना है, पार्ट बजाना है। तो ड्रामा के ऊपर क्रिएटर बन के पार्ट बजाना है, या जैसा ड्रामा घूमे, जैसा समय सतो प्रधान समय में सतो प्रधान और फिर तामसी होते चले जाए, ये है ड्रामा की भावी। लेकिन यहाँ क्या बोला, विराट ड्रामा की जो भावी बनी हुई है, जो विराट ड्रामा है, जो पूरे ही ड्रामा में है विराट पार्ट बजाने वाला, वह निश्चय से ही बनी हुई है। भावी को कोई टालता है या बनाता है वो सब अपने ऊपर है। किसी ने ड्रामा कह के छोड़ दिया, किसी ने एक एक सेकेंड अपने ड्रामा को क्रिएट किया, किस आधार से, क्या आधार मिला हुआ है, निश्चय तो है, लेकिन उस निश्चय के आधार से किस यात्रा को आप क्या करते हो। कल बोला था ना क्लास में, चाहे मेहनत लगे चाहे सहज हो,
किसी किसी को होता है ना कि आज ये बहुत सहज हो गया, क्वालिटी वाला हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता, कभी अच्छा हो कभी नहीं भी हो, लेकिन आपकी मेहनत कैसी होनी चाहिए, एक रस होनी चाहिए। तो कहा भावी को कोई टालता है, विघन आ गया कोई बड़ा रूप तो शेल्टर ले लिया, हॉलीडे ले लिया, मैंने टाल दिया हमने कि अभी समय ऐसा है, अभी थोड़ा आज का दिन ऐसा है, अभी ये 1 घंटा थोड़ा। तो क्या कर रहे हैं, भावी को क्रिएट नहीं कर रहे, एक एक सेकेंड अपनी मुट्ठी में है ना, तो ये अपने अपने ऊपर है। खुद का शत्रु और खुद का मित्र मैं ही हूं, अभी तुम्हें बहुत रमणीक स्वीट बनना और बनाना है। चौथा है, इस विराट फिल्म में यह सहन करना भी तुम्हारे लिए कल्प पहले वाला एक मीठा सपना है, क्योंकि तुम्हें फिर भी कुछ होता नहीं है। ये जो सहन किया कुछ होता नहीं है, मतलब आदि में जो इतना ऑपोजिशन हुआ था प्रैक्टिकल में भी, तो आग लगाई और ऐसे बहुत विरोध किया, लेकिन ये भी क्या है, जैसे कि बाबा क्या कह रहे हैं उसको, एक सपना है, आया और चला गया, कुछ भी उस सपना आता है कितना भी खतरनाक, हमारा कुछ बिगाड़ता है क्या। तो बाबा उनको ऐसा विजन दे रहे हैं कि जो भी स्थितियां परिस्थितियां विघन पड़ रहे हैं, क्योंकि तुम्हें फिर भी कुछ होता नहीं, जिन्होंने भी तुम्हें तंग किया है वो भी कहेंगे कि मैंने इनको इतना तंग किया, दुखी किया, परंतु यह तो फिर भी डिवाइन यूनिटी, सुप्रीम यूनिटी, विजयी पांडव बनकर रहते हैं। इस बनी हुई भावी को कोई टाल नहीं सकता। पांचवा है, इस विराट फिल्म में देखो कैसा वंडर है, जो तुम प्रत्यक्ष पांडव भी आए पधारे हो और तुम्हारे पुराने चित्र और निशानियां भी अब तक कायम है, जैसे पुराने कागज, शास्त्र, गीता पुस्तक आदि संभाल कर रखते हैं, फिर उसका बहुत मान होता है। ऐसी पुरानी चीजें कायम होते हुए अब नई वस्तु इन्वेंशन होती है। पुरानी गीता प्रैक्टिकल में होते नई गीता इन्वेंट हुई है। पुरानी चीजें कायम है, शास्त्र भी हैं, तुम्हारे चित्र भी हैं मंदिरों में, वो सब है, लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है, नई इन्वेंशन। पुरानी गीता प्रैक्टिकल में, कागज की नहीं बताया, प्रैक्टिकल में भी होते हुए किसकी इन्वेंशन हो गई, नई दुनिया में क्या होगा, सब कुछ नया होगा। तो नई इन्वेंशन, नई इन्वेंट हुई है। पुराने की अंत तब होती है जब नए की स्थापना हो। अभी तुम प्रैक्टिकल में ज्ञान को जीवन में प्रत्यक्ष धारण करने से दुर्गा काली आदि बनी हो। ज्ञान को जीवन में धारण किया तो दुर्गा बने, दुर्गुणों को दूर किया, काली क्यों बन गए। काली स्वरूप किसके लिए बताया बाबा ने, किसके लिए विकराल स्वरूप धारण करना है, दुर्गुणों को दूर करना है। पहले किसके दुर्गुणों को दूर करेंगे, अपने ना। तो अपने दुर्गुणों को दूर करने के लिए कौन सा रूप बताया, काली रूप धारण करना पड़े। तो फिर पुराने स्थूल जड़ चित्रों का विनाश होता है और नए चैतन्य स्वरूप की स्थापना होती है। पुराने का भी विनाश कब होगा, चाहे पुराने शास्त्र, पुरानी गीता, जब नए की क्या हो जाए, पूरी तरह से स्थापना हो जाए। इस विराट फिल्म प्लान अनुसार संगम के स्वीट समय आप अनन्य दैवीय बच्चे ही विकारों पर विजय प्राप्त कर वैकुंठ की स्वीट लॉटरी पाते हुए। सोचो कब से संदेशियां साक्षात्कार करती थी ये, कब ये वाणियां चली हैं संदेश पुत्रियों के द्वारा। और क्या बोला उसमें, आप अनन्य दैवी बच्चे ही विकारों पर विजय प्राप्त कर वैकुंठ की स्वीट लॉटरी पाते हो। आपका यह ललाट कितना लकी है। इस समय तुम नर और नारी अविनाशी ज्ञान से पूज्य योग्य देवता पद प्राप्त करते हो। सिर्फ देवता नहीं, पूज्य भी हो और योग्य भी हो। स्लोगन में क्या बताया, योग्य कैसे बनेंगे, जब स्लोगन क्या था, कर्म और योग का बैलेंस होगा तो तुम क्या बनेंगे, तो पूज्य योग्य देवता पद प्राप्त करते हो। यही है इस संगम के सुहावने वंडरफुल समय की वंडरफुल रीति। सातवां है, ईश्वर साक्षी हो देख रहा है कि मैंने जिन एक्टर्स को अनेक गहनों भूषणों से श्रृंगार कर
इस सृष्टि रूपी स्टेज पर डांस करने अर्थ भेजा था, वो कैसे एक्ट कर रहे हैं। मैंने अपने दैवी बच्चों को गोल्डन मणि, सिल्वर मणि देकर कहा था, यह भूषण, यह गहने पहनकर खुश मिजाज होकर साक्षी बन एक्ट भी करना और साक्षी हो इस खेल को भी देखना। अभी स्मृति तो नहीं है, लेकिन बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि जब तुम्हें भेजा था तो किस लिए, खेल के लिए, और तुम क्या हो गए, उसी में अटैच्ड हो गए। तुमको भेजा किस लिए था कि थोड़ा खेल कर वापस कहाँ आ जाना, घर आ जाना। बच्चा खेल पाल करता है तो भूल थोड़ी जाता है। अब उन्हीं दोस्तों के साथ ही अटैचमेंट हो जाए, उन्हीं के घर चला जाए तो फिर कहेंगे। तो बाबा हमें याद दिला रहे हैं, तुम्हें भेजा था क्या करना, यह गहने पहनकर खुश मिजाज होकर साक्षी होकर पार्ट इस एक्ट को करना भी और साक्षी हो खेल को भी देखना, फंसना नहीं। लेकिन आधा कल्प राज्य भाग्य भोग कर फिर आधा कल्प अपनी ही रची हुई माया में फंस गए। बाप ने नहीं रची तुम्हारे लिए, बाप ने तुमको खेलने के लिए भेजा। सतयुग त्रेता में क्या थे, कर्म संबंध थे, वहां बंधे नहीं थे तुम। लेकिन फिर तुमने क्या किया, अपनी ही माया रची। अब फिर मैं तुम्हें कहता हूं, इस माया को छोड़ दो, इस ज्ञान मार्ग में विकारी कार्य से पलट निर्विकारी बनने से आदि मध्य अंत दुख से छूट जन्म जन्मांतर के लिए सुख प्राप्त कर लेंगे। 8वां है, अपने से कोई भी ऊंच अवस्था वाले द्वारा यदि कोई भी सावधानी मिलती है तो उनको राज युक्त उठाने में ही कल्याण है। राज युक्त उठाने की बात क्यों आती है, जब हम क्या करते हैं, ऊपरी रूप को पकड़ते हैं या शब्दों को पकड़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जब भी कोई सावधानी मिले किन से, जिनकी अवस्था आपसे ऊंची हो, तो उसको क्या करना है, राज युक्त उठाने में ही। बात कैसी भी हो, लेकिन आप उसको उठाते कैसे हो, ये आपकी बुद्धि की कमाल है। बात किसी भी रूप में बोली गई, किसी भी तरह से बोली गई हो, राजयुक्त उठाने में ही कल्याण है। उनके भीतर के राज को जानना चाहिए कि इसमें अवश्य कोई कल्याण समाया हुआ है। मना किसी को अपना शुभ चिंतक समझना, ये अपने आप में ही एक चिंतन है कि ड्रामा मेरे लिए सदा ही कल्याणकारी है। और हर एक आत्मा क्या है, मेरी शुभ चिंतक। जैसे लौकिक में माता पिता होते हैं तो बच्चों को कितना विश्वास होता है उनके ऊपर कि वो डांटे मारे पीटे कुछ भी करें, बच्चों के मन में क्या रहता है, यही हमको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो इस शुभ चिंतक की भावना जब तक नहीं आई है तो क्या होंगे, राजयुक्त के ऑपोजिट क्या है, नाराज। जो राज को नहीं उठा पाएंगे वो क्या होते रहेंगे, नाराज होते रहेंगे। यह जो पॉइंट मुझे इनके द्वारा मिली वह बिल्कुल यथार्थ है, उसे बहुत खुशी से स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे द्वारा कभी कोई भूल हो गई तो वह पॉइंट याद आने से स्वयं को करेक्ट कर लेंगे। इसीलिए कोई भी सावधानी हो बहुत विशाल बुद्धि से धारण करने से तुम उन्नति को प्राप्त कर सकेंगे। अगला है, अभी तुम्हें नित्य अंतर्मुख होकर योग में रहना है, क्योंकि अंतर्मुख होने से स्वयं को देख सकेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं, परिवर्तन भी कर सकेंगे। अभी तक क्या करते रहे, स्वयं को देखना, हमने समझा हम बहुत बड़े योगी हो गए। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, जब नित्य अंतर्मुख होकर योग में रहेंगे तो क्या होगा, स्वयं को देख भी सकेंगे और नेक्स्ट सबसे बड़ी बात, परिवर्तन भी कर सकेंगे। सिर्फ चेकिंग से हमको योगी का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे बाबा। यही है सर्वोत्तम अवस्था, जब पता है हर एक अपनी स्टेज प्रमाण पुरुषार्थी है तो कोई भी पुरुषार्थी के लिए आर्ग्यू नहीं चल सकती, क्योंकि वो अपनी स्टेज अनुसार पुरुषार्थी है। ऐसा नहीं पुरुषार्थ उसने छोड़ दिया, लेकिन हर एक को अपने तरह से कंपेयर करना, एक दो में तुलना करना कि ये इसका इतना श्रेष्ठ है इनका नहीं है। लेकिन हर एक को अपने अपने स्टेज के अनुसार पुरुषार्थी देखते हुए चलना। उनकी स्टेज को देख उनसे गुण उठाओ, अगर गुण नहीं उठा सकते तो उसे छोड़ दो। इसका मतलब क्या नहीं करो, बाबा चाहते हैं अवगुण मत उठाओ। अगर गुण नहीं उठा सकते तो क्या हो जाओ, साक्षी हो जाओ, लेकिन अवगुणों को अपनी बुद्धि में धारण नहीं करो। आखिरी है, तुम सदा अपने सर्वोत्तम लक्ष्य को सामने देख अपने को ही देखो। तुम हर एक व्यक्तिगत पुरुषार्थी हो, तुम अपने तरफ नजर रख आगे दौड़ते रहो।
कोई बल क्या भी करता रहे, परंतु मैं अपने स्वरूप में स्थित रहूं, अन्य किसी को ना देखूं। अपने बुद्धि योग बल से मैं उसकी अवस्था को जान लूं। अंतर्मुखता की अवस्था से ही तुम अनेक परीक्षाओं से पास हो सकते हो। सोचो, वहां पास होना होता है तो कितना पढ़ना पड़ता है, ये पढ़ो वो पढ़ो, ये परिस्थिति आएगी तो ये पॉइंट याद कर लूंगा, ये आएगा तो ये। और यहाँ क्या कह रहे हैं, अगर तुम अपने स्वरूप में स्थित होने की मेहनत में बिजी रहो तो क्या होगा, सब परीक्षाओं में पास हो सकते हो। अच्छा, ओम शांति। ऑनलाइन किसी को पूछना है? हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? ओम शांति। आवाज बहुत दबी दबी सी आती है, बहुत बहुत कभी इधर कान लगाना पड़ता है, कभी इधर कान लगाना पड़ता है, आवाज नहीं आती है सही से, मतलब बहुत मुश्किल से शब्द समझ में आते हैं। थोड़ा शुरू सा से ही तेज नहीं आई वॉल्यूम है? करो। शुरू से ही नहीं आई है आज की रोज ही ऐसा होता है? रोज तो फिर भी कुछ आ जाती है थोड़ी समझ में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज तो दबी दबी सी बहुत, कभी मैं स्पीकर को इधर कान पे लगाऊं कभी इधर लगाऊं, बहुत मुश्किल से आ रही है। अच्छा है ना, दो दो कान है हमारे, यूज हो जाते हैं। ठीक है, हम देखेंगे क्या हो सकता है उसके लिए। हाँ जी, हाँ जी, और किसी को बोलना है? आप लोगों को कुछ बोलना? हम्म, हाँ, और कुछ? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। हाँ जी, हमारे घर में नहीं आ रही आवाज। अच्छा, शुरू से ही नहीं आई आपके पास? हाँ, शुरू से नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही या कम आ रही है? हाँ, काम आ रही। अच्छा, कम आ रही है। देखते हैं, कल से करेंगे कुछ व्यवस्था इसके लिए। ओम शांति दीदी, आवाज तो रोजाना ही कम आती है, बिल्कुल बड़ी ध्यान से कान लगा के सुनना पड़ता है, तब आवाज आती है। कंप्लेंट बॉक्स है डिस्कशन की। ड्रामा में जो अपना पुरुषार्थ और इसको फिर से समझाना, मैं मुझे पहले भी पूछना था, जैसे एक दिन आया था ना कि जितना पहले किया होगा उतना ही करेंगे, तो ये क्या? ये एक समझ है, लेकिन ब्रॉड ड्रामा का जो हमें पता है कि वहां पर कैसे कैसे आत्माओं ने पार्ट प्ले किए हैं, लेकिन हमें स्मृति कुछ नहीं है। तो हमें स्मृति नहीं है, तो यहाँ ड्रामा हमारे हाथ में, हम क्रिएट कर सकते हैं। संगम युग पे एक ही बार सबको ये चांस मिलता है, किसी को पहले से नहीं बोला जाता कि तुम नीचे हो, तुम ऊंचे हो। किसी आदि में माला बनी तो बाबा मुस्कुराते थे कि अभी कैसे माला बन सकती है, अभी तो दौड़ बहुत बाकी है। तो ये संगम का ऐसा समय है, तो यहाँ पर इमर्ज होता रहेगा। जैसे बोला ना कि बाप को भी बेआरामी होती है बच्चों से मिलने, तो जब समय आता है, तो यहाँ भी जब हमारा समय आता है, बाप आ जाते हैं, तो जैसे कि वो इमर्ज हो जाती है अनेक जन्मों की जो भक्ति है, और आप त्याग कर देते हैं या आप बाप को पहचान लेते हैं, आपकी तपस्या शुरू होती है। तो ये हमारा पूर्व जन्म का भी है, जो आदि में सभी आत्माएं थी जो दौड़ लगाई सबने, वो यहाँ इमर्ज हो रहा है। और आदि में जो आपने किया, जो दौड़ लगाई, जो आपको ही चांस मिला पहले पहले, तो वो आपके अनेक जन्मों के अच्छे कर्म थे, आपने भक्ति थी, उस भक्ति में आपने भगवान को बहुत ढूंढा, पुकारा, तो जब वो आया तो उसने आपको साक्षात्कार कराया घर बैठे। भक्ति में तो हमने बहुत धक्के लगाए उसको ढूंढने के लिए। तो ड्रामा बना हुआ था हमारा, ब्रॉड ड्रामा का, इसीलिए हम बाप के बने। लेकिन बाप का बनने के बाद हमें पुरानी कोई स्मृति नहीं दे दी गई पहले से कि तुम प्रजा में थे कि साहूकार थे। फिर बाबा फ्री छोड़ते हैं कि अभी इतना इतना समय है, इतना पुरुषार्थ करो। कभी 6 मास का देते हैं, कभी 3 मास का। तो जो तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं होती हैं, जैसे कहते हैं ना 7 रोज का उस दिन आया था, 7 रोज में ही कोई पक्के निकलते हैं, कोई कच्चे निकलते हैं।
तो 7 रोज में ही जैसे कि उनका पता चल जाता है कि आत्मा कितना तीव्र पुरुषार्थी है। अभी तो पुरुषार्थ की यात्रा बहुत लंबी है, लेकिन शॉर्ट टाइम में भी वो उतना ही करेगी जो उसको पूरे जीवन में करना है। ये एक संस्कार होता है, तीव्र पुरुषार्थ का या फिर डल पुरुषार्थ का। हाँ जी, हाँ जी, मैंने ऐसा समझा था दीदी, जैसे जितना पहले किया है उससे ज्यादा नहीं कर सकती, तो ये कभी कभी कम होता है तो इसके लिए टेंशन अच्छा होता है, तो ठीक लगता है कि हाँ पहले अच्छा किया होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आज बोला ना कि भावी को टालना, मतलब कोई टाइम ऐसा हुआ दिन भर में आपका अच्छा नहीं हुआ, कुछ घंटे वेस्ट हो गए, लेकिन फिर भी जब से हमें समय मिले, जब से हमें होश आए, तो हम भावी को क्रिएट करें कि अभी जो मेरे पास है उसको टाल ना दें कि आज का दिन तो ऐसा ही है। तो वो हमारे ऊपर है, हम उसको क्रिएट करें या फिर टाल दें ड्रामा समझ के। तो जो बातें बीत गई हैं उसके लिए ऐसा सोचना है कि चलो वो ड्रामा में था, इतने साल से हम इतने अलर्ट होके नहीं कर पाए, अभी जब से समझ मिली है तब से आपकी स्पीड देखी जाती। फिर ड्रामा को आगे नहीं रखना होता, फिर पुरुषार्थ को आगे रखना होता है। जो बीत गया है उसके लिए आप कह सकते हो, ताकि वो बार बार आपको संकल्प के रूप में तंग ना करे, तो उसको छोड़ने के लिए कि चलो ये ड्रामा। लेकिन जो अभी आपके हाथ में है उसको पूरा पूरा सफल करना, माना ड्रामा को बनाना, क्रिएट करना। हाँ जी, हाँ जी दीदी, मुझे यही समझना था, ये पहले भी पॉइंट आया था। हाँ 4-5 दिन पहले, तभी भी था कि पूछूंगी, तो हाँ, ठीक है, अब मुझे आया समझ। जी जी, ठीक है ओम दीदी, ओम शांति। शांति। हाँ जी, और किसी को बोलना है? अभी आवाज आ रही है सबके पास, जिन लोगों ने हाँ शिकायत जी, आ करी रही है? है आवाज? पहले आई थी? आ रही है दीदी, अच्छा अच्छा, ठीक है। पहले नहीं आ रही थी। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है। और कुछ बोलना है किसी को? चलिए। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। बस आज ये जो लास्ट वाले सारे पॉइंट्स आए हैं, बहुत अच्छे, मतलब इस तरीके से सार में सारा कुछ बताया हाँ हुआ है, जी, ऐसा वाला महसूस हो रहा है। बिल्कुल सुनने से। सरल शब्दों तो में बार है बार, और बहुत अच्छा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो इनको थोड़ा दोबारा पढ़ हम्म पढ़ के और फिर हम्म अनुभव मनन करना, मतलब वही हाँ समझ जी में आ रहा है कि करेंगे। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा है। बाकी यहाँ आवाज सही आ रही है, मेरे को लगता है थोड़ा उधर शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। हाँ आज जी, इधर की तरफ तो सही आई है। ठीक है ठीक। हाँ ठीक जी, है, ओके, ओम ओम शांति। शांति।